Students, myself Samir Chauhan, I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में अपन ने साइन एक्स का डोमेन, रेंज, प्रांत और परिसर और ग्राफ बनाना सीख लिया था। फिर अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कॉस एक्स, जो कि दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर दूसरा त्रिकोणमितीय फलन होता है, उसका अपन ने ग्राफ बनाना सीखा था। और डोमेन और रेंज क्या होती है ये अपन ने पढ़ा था। और कॉस एक्स जो फंक्शन है कहाँ पे जीरो होता है, मतलब किस एंगल पे वो जीरो वैल्यू देता है, वो अपन ने पढ़ा था। तो हमको पता है कि कॉस एक्स जो है किस वैल्यू पे जीरो होता है। कॉस एक्स जो है वो जीरो होता है π/2 के ऑड मल्टीपल पे, मतलब कॉस एक्स जो है π/2 के विषम गुणांक पर क्या होता है, शून्य होता है। तो अगर मतलब कॉस एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब एंगल जो है अगर 2n+1 π/2 इस फॉर्म में हो, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर, और इंटीजर क्या होते हैं -∞ से ∞ तक वाले सारी वैल्यू। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है 3π/2। अगर 0 रखता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को π/2, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, या फिर नेगेटिव अगर लें तो -π/2, -3π/2, -5π/2। इस पे क्या होता है cos x क्या होता है 0। ये मैंने इस सर्कल से भी बताया था आपको कि जैसे मान लो यहाँ से अपन चले थे तो यहाँ पे 0, फिर वापस 0 कब हो रहा है, जब 180 डिग्री या फिर पाई बना रहा है, फिर वापस 0 कब होगा, 0 कैसे, cos x वैसे है क्या, x कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट है। और x कोऑर्डिनेट कब कब 0 होगा, एक तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 होगा जब 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद पाई एंगल पे, फिर वापस इधर आएगा तब 2π पे, फिर 3π पे। ठीक है, ये चीज़ थी नहीं, ये चीज़ तो जो बता रहा हूँ वो तो साइन एक्स के लिए थी। अब कॉस एक्स की बात करते हैं तो कॉस एक्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ जीरो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट कब जीरो होता है, जब वाई एक्सिस पे जीरो होता है। तो पहला कहाँ पे होगा π/2 पे, दूसरा वापस 3π/2, वापस घूमेगा तो 5π/2, इस तरह से आगे चलता रहेगा जब मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ तो कैसे मिलेगा मेरे को एंगल, क्या मिलेंगे, -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2, मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, अपना cos x क्या होगा, 0 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि x = 2n+1, जो कि विषम नंबर या फिर ऑड नंबर को डिनोट करता है, मल्टीप्लाई बाई π/2, मतलब ऑड नंबर का मल्टीपल अगर कोई एंगल होता है उस पे cos x जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, मतलब π/2 के विषम गुणांक पर cos x क्या होता है, 0 होता है। ये अपन ने पढ़ा था। फिर हमने cos x का ग्राफ बनाया था। तो साइन और cos हो गया। अब बात करते हैं tan x की। तो अगला फंक्शन है अपना tan x। फंक्शन है तो मैं लिख सकता हूँ f(x) = tan x। ओके, अब मुझे पता है कि tan x क्या होता है। बेसिकली tan x होता क्या है, tan x होता है sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो क्या होता है sin x अपॉन cos x। अगर मैं cos x यहाँ पे, अगर cos x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो tan x क्या होगा, अनडिफाइंड या फिर अनंत पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा कि cos x जो है शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। जैसे अपन रैशनल में पढ़ते हैं ना कि P/Q और Q नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों लिखते हैं वहाँ पे, क्योंकि Q अगर 0 हो जाएगा तो वहाँ पे रैशनल नंबर क्या कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक। सिमिलरली यहाँ पर भी tan x इक्वल्स टू क्या है, sin x अपॉन cos x होता है। अब cos x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 0 अगर हो जाएगी तो sin x अपॉन 0, मतलब sin की कोई भी वैल्यू हो सकती है। चलो sin x में sin x 0 हो सकता है, 0 अपॉन समथिंग कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए cos x शुड नॉट इक्वल्स टू 0। जब cos x 0 नहीं है तो x क्या नहीं होना चाहिए, x क्या नहीं होना चाहिए, तो ये क्या नहीं होना चाहिए, मतलब cos x 0 कहाँ पे होता है, cos x 0 होता है कि π/2 के ऑड मल्टीपल पे। जो भी मैंने बताया था ना, cos x कहाँ पे 0 होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे। तो वो वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मतलब x = 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे अगर n की बात करूँ तो n बिलोंग्स टू i, मतलब इंटीजर।
इंटीजर को अपन आई या फिर जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कहीं पे आपको जेड भी लिखा होगा, ठीक है। तो जहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर π/2 का और मल्टीपल अगर आ जाए, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 या फिर नेगेटिव में -π/2, -3π/2, -7π/2, ये अगर आ जाए तो वो अपन को नहीं लेनी है, ठीक है, वो अपन को वैल्यू नहीं लेनी है। तो x अगर बात करें 10x की रेंज की, तो 10x किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। 10x किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। और x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू ऐसे तो सर रियल नंबर सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं लेनी है? क्या नहीं लेनी मेरे को? ये नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि अगर मैंने ले ली π/2, अगर ले लिया मैंने x की वैल्यू, अगर ये वाला नंबर मैंने ले लिया π/2 का और मल्टीपल ले लिया, तो यहाँ पे cos क्या दे देगा मेरे को? 0 दे देगा। 0 दे देगा तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब परिभाषित ही नहीं होगा, अनंत पे चला जाएगा। तो मुझे इसकी अगर मैं डोमेन या फिर प्रांत की बात करूँ, जो कि प्रांत किस पे डिपेंड होती है? x से मिलती है मेरे को। तो x क्या हो सकता है? रियल नंबर तो होंगे। रियल नंबर में से कौन से नंबर नहीं लेने हैं? वो नंबर नहीं लेने हैं जो कि π/2 के और मल्टीपल या फिर π/2 के विषम गुणांक हैं, वो हमको नंबर नहीं लेने हैं। तो क्या करेंगे? रियल नंबर में से वो नंबर हटा देंगे। तो अगर मैं बात करूं कि डोमेन ऑफ 10x, क्या लिखूं कि डोमेन ऑफ 10x, या फिर हिंदी में अगर लिखूं कि 10x का प्रांत, तो 10x का प्रांत क्या हो जाएगा? 10x का प्रांत क्या हो जाएगा? सारे रियल नंबर, लेकिन उसमें से क्या नहीं लेना? तो ये माइनस लिखूँ, क्या नहीं लेना है? x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? कि π/2 का और मल्टीपल या फिर विषम गुणांक नहीं हो सकता। तो r में से ये नहीं लेना है, 2n+1 π/2, ये मुझे नहीं लेना है। तो इसकी रेंज डोमेन क्या हो जाएगी? r-2n+1 π/2, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी डोमेन या फिर प्रांत, किसकी? 10x फंक्शन की, ओके। sin x और cos x की क्या होती थी? रियल नंबर, सारी वास्तविक संख्या, ठीक है। cos x की क्या होती थी? रियल नंबर, सारी वास्तविक संख्या होती थी। अब डोमेन में क्या पंगा हो गया? डोमेन में क्या होगा? मैं सारी ले सकता था, लेकिन डोमेन में क्या हुआ कि इसमें 10x के लिए क्या हुआ कि ये होता है sin x अपन cos x, लेकिन cos x अगर 0 हो जाता है तो 10x तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड न होने से बचाने के लिए मैं क्या करूँगा? रियल नंबर में से वो वाली वैल्यू लूँगा ही नहीं। कौन सी नहीं लूँगा? जो कि π/2 का ऑड मल्टीपल है, ठीक है। वो कैसे पता चला? पिछले अपन जब ग्राफ किया था उसमें अपन को पता चला, जब cos x अपन ने पढ़ा था उससे पता चल गया था। क्यों? क्योंकि cos x कहाँ 0 हो रहा था? कि π/2 के ऑड मल्टीपल पे। तो वही अगर मैं नहीं लूँ तो मेरा cos x कभी 0 होगा ही नहीं, वो वाला 0 कभी होगा ही नहीं। और जब 0 नहीं होगा तो 10x जो है मेरा डिफाइन हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं रेंज ऑफ 10x, रेंज ऑफ 10x, ठीक है। तो मतलब 10x की परिसर बोलते हैं, ठीक है। 10x की रेंज या फिर 10x की परिसर कितनी होती है? ऑल रियल नंबर। क्या होती है? ऑल रियल नंबर, ठीक है। ये अब कैसे होती है ये आपको मैं ग्राफ से बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक एक वैल्यू पुट करना पॉसिबल नहीं है, तो ग्राफ से अपन को पता चल जाएगा कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। x की वैल्यू में क्या रखने पर मुझे ग्राफ क्या मिलेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि 10x की रेंज क्या होती है। रेंज बेसिकली क्या होगी कि 10x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, मतलब 10x की वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती है, नेगेटिव में कितनी हो सकती है और पॉजिटिव में कितनी हो सकती है, ये होती है रेंज, ठीक है। तो अब बनाते हैं 10x का ग्राफ। तो ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा। ग्राफ अगर समझ में आ गया तो आपका ये सेकंड चैप्टर जो है बहुत इजी हो जाएगा। और ग्राफ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके ये 12th में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम जो होंगे उसमें भी आपके ग्राफ पे बेसिस क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। हालांकि बोर्ड में तो वैसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अपने जब आ गया है चैप्टर तो ग्राफ अपन कर लेते हैं साथ में, ताकि फ्यूचर में भी अपन को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, और ये हो गया अपना नेगेटिव y एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस, ओके। यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 एंगल, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने
π/2, ये फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे मैं लिख दिया -π/2, फिर पाई, फिर -3π/2, फिर 2π एंड सो ऑन। ठीक है, आगे तक चलता रहेगा। और यहाँ पे चलो वैल्यू लिख लेता हूँ 1, 2 एंड सो ऑन, आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, अनंत तक जा रही, क्योंकि ये एक्सिस जो है अनंत तक जाती रहती है। यहाँ पर भी अनंत तक जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, ये नेगेटिव इन्फिनाइट तक, ये नेगेटिव इन्फिनाइट, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनाइट तक चलती रहती है। अपन लिखते नहीं है क्योंकि पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है, -2 एंड सो ऑन। ओके, अब ध्यान देना, tan x जो फंक्शन है वो x = 2n + 1 π/2, मतलब π/2 के और मल्टीपल पे डिफाइन ही नहीं है। मतलब क्या होगा, अनंत वैल्यू दे देगा। तो जहाँ पर भी π/2 का और मल्टीपल या फिर π/2 का विषम गुणांक है, वहाँ पे क्या देगा, ये अनंत वैल्यू देगा। कितनी? अनंत देगा। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे डिफाइन नहीं है, मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं डॉट डॉट लिख लेता हूँ, मतलब यहाँ पे डिफाइन नहीं है फंक्शन। ओके, 3π/2 भी डिफाइन नहीं है। यहाँ पर भी मैं क्या कर लेता हूँ, डॉट डॉट कर लेता हूँ। सिमिलरली -π/2 भी डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये डॉट डॉट हो जाएगा। ओके, और सिमिलरली -3π/2 भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड है, तो ये कर दिया मैंने डॉट डॉट। चलो, ये आपको बनाना ही है। उसके बाद अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ शुरू कहाँ से होती है, 0 से स्टार्ट होती है। हमेशा कोई भी चीज़ 0 से स्टार्ट होगी तो आगे बढ़ती है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे 0 से। तो 0 अब रखेंगे किस में, इस फंक्शन में, tan x में। और tan x बेसिकली है क्या, sin x अपॉन cos x। ठीक है, π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2 पे तो डिफाइन है नहीं, तो उस पर वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेना ही नहीं है। तो लेना ही नहीं है तो मैंने क्या कर दिया, डॉट 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 कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इस पे फंक्शन डिफाइन नहीं। ग्राफ में इस डॉट का मतलब क्या, डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि इन वैल्यूज़ पे जो है tan x फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू देगा। ओके, अब कैसे देगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान दो, कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है 0 से, तो अब tan x के लिए लिखते हैं। ठीक है, tan x होता क्या है, sin x अपॉन cos x। अगर मैं एंगल लेता हूँ 0 डिग्री, ठीक है, तो मुझे tan x की वैल्यू क्या मिलेगी। आपको पता है tan x 0 पे 0 होता है। कैसे होता है, ध्यान दो कि sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 कितना होता है, 0, और cos 0 कितना होता है, 1। तो 0/1 कितना होगा, 0। मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, मतलब को tan 0 पे उसने वैल्यू दे दी 0। तो अपना ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। अब धीरे धीरे एंगल तो बढ़ाना पड़ेगा, 0, फिर कुछ वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते हुए π/2 तक, मतलब 90 डिग्री, फिर और आगे चलते हुए आगे आगे चलता रहेगा। तो अगर मैं 0 से अगर मैं बढ़ के जा रहा हूँ कहाँ पे, π/2 पे, अगर मैं π/2 पे बढ़ रहा हूँ तो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, देखो तो क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू कहाँ तक ले जाऊँ, मतलब किस तरफ ले जाऊँ, π/2 की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, π/2 की तरफ बढ़ रही है। तो अगर x की वैल्यू अगर π/2 हो जाती है तो tan x की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, tan x की वैल्यू मुझे मिलती है, देखो sin x अपॉन cos x होता है, तो sin π/2 अपॉन cos π/2। चलो sin π/2 तो 1 होता है, लेकिन cos π/2 क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। मतलब अगर मैं 0 एंगल से π/2 की तरफ जाऊंगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा, 0 से लेके अनंत की तरफ बढ़ने लगेगा। और अनंत कहाँ होता है, ये तो ये ग्राफ होता है, तो ये तो होती है 0 वैल्यू, और अनंत कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे बढ़ता हुआ धीरे धीरे बढ़ेगा और किधर चला जाएगा, अनंत की तरफ। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ यहाँ पे अब 0 से कुछ आगे में वैल्यू लूँगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। और जैसे ही π/2 आ जाएगा, तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, अनंत तक। ठीक है, हालांकि ये मिलेगा नहीं, ओके, क्योंकि अनंत बहुत दूर होगा, तो मैं ऐसे मिला नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जाएगा। ठीक है, 0 से अगर मैं π/2 की तरफ बढ़ा तो ये ग्राफ कहाँ गया, अनंत की तरफ। मतलब tan x ने वैल्यू क्या दी, अनंत, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर मैं 0 से नेगेटिव π/2 की तरफ जाऊँ तो ध्यान दो कैसे बनेगा। अब मैं लिख रहा हूँ
एक्स कहाँ से किधर जा रहा हूँ, -π/2 की तरफ। तो जीरो पे तो जीरो दे रहा है, -π/2 की तरफ अगर जा रहा हूँ तो क्या होगा, ग्राफ में क्या फ़र्क आएगा देखते हैं। तो tan -π/2 या फिर मैं बोल दूँ sin -π/2 अपॉन cos -π/2। तो sin -π/2 कितना होता है, माइनस साइन, और एंगल में अगर माइनस लिखा हो तो माइनस होता है, तो माइनस का sin π/2 कितना हो जाएगा, -1। और कॉस के अगर अंदर माइनस में लिखा हो तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो क्या देता है, क्या देगा ये, 0। तो -1/0 क्या देगा मुझे, -∞ देगा। क्या देगा, -∞। मतलब क्या होगा कि tan x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 0 से लेके -π/2 की तरफ जाऊँ तो tan x मुझे क्या देगा, वैल्यू -∞ की तरफ जाएगा। ऊपर जब जा रहा है तब तो पॉजिटिव अनंत की तरफ, और नीचे जब जाएगा तब -∞ की तरफ या फिर -∞ की तरफ जाएगा। तो ध्यान देना। तो tan x की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली 0 से धीरे धीरे क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, नेगेटिव साइड में जाएगी, तो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से ये -∞ की तरफ यूँ बढ़ेगा। ये मान लो -π/2। तो देखो कैसे, अब यहाँ पे है 0, अब 0 से मैं किधर जा रहा हूँ, -π/2 की तरफ। तो -π/2 पे तो मैंने देख लिया कितनी आ रही है, -∞। तो ठीक है, इसमें बीच में कहीं वैल्यू होगी तो बीच में भी क्या होगा, डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी, सीधा तो अनंत पे नहीं पहुँच जाएगी। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे जैसे ऊपर गया, सिमिलरली इस तरह से ये नीचे आएगा, इस तरह से यूँ बढ़ेगा। ठीक है, और ये कहाँ तक पहुँच जाएगी, -∞ तक पहुँच जाएगी। ओके, सिमिलरली इस केस में भी होगा, जैसे 0 पे क्या हो रही थी, वैल्यू 0, π/2 पे ठीक है क्या होगी, इन्फिनिटी। फिर अगर पाई पे वापस क्या होगी, 0, तो ये वाला पैटर्न जो है वापस रिपीट होगा। कैसे रिपीट होगा, इस तरह से चलेगा यूँ, पाई पे वापस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और -3π/2 पे वापस कहाँ चली जाएगी, ठीक है, -3π/2 वापस कहाँ चली जाएगी, इस तरह से यूँ पैटर्न बना के चलती रहेगी। ओके, सिमिलरली -3π/2 पे इस तरह से चलेगी, अनंत से आएगी, और 2π पे वापस 0 हो जाएगी, और -5π/2 पे वापस क्या हो जाएगी, इस तरह से यूँ बना देगी। तो ये पैटर्न क्या होगा, ये चलता रहेगा, ये पैटर्न इस तरह से चलता रहेगा। ओके, आप वैसे बना भी सकते हो, इसकी ये वाला ग्राफ बना सकते हो, जैसे मैंने इसका वैसे बनाया ना, वैसे क्या होगा, π/2 से फिर मैं जब आगे बढ़ूँगा, π/2 से फिर जब मैं आगे बढ़ूँगा तो ये क्या होगा, क्योंकि π/2 पे क्या हो गया था, अनंत हो गया था। फिर अनंत से कहाँ आएगी, वापस ये 0 पे आने की कोशिश करेगी, अनंत से वापस कहाँ आने की कोशिश करेगी, 0 पे आने की कोशिश करेगी। इस तरह से आप सिमिलरली बना सकते हैं। ओके, तो हम ग्राफ से जो है ये भी बता सकते हैं कि जो tan x जो फंक्शन है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या फिर किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये बता सकते हैं। तो अपन को पता है, जैसे अपन बनाते थे ये क्वाड्रेंट, ठीक है, ये होता था 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे होता था मान लो 90 डिग्री, ये होता था 180 डिग्री, ये होता था 270 डिग्री, और ये मान लो 0 या फिर 2π भी होता है यहाँ पे। ओके, तो देखो 0 से π/2 पे ग्राफ किस डायरेक्शन में जा रहा है, 0 से π/2 पे ग्राफ कहाँ है, 0 से π/2 में पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, ये होता था फोर्थ। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अपन tan x की बात करते हैं सिर्फ। तो tan x की जब मैंने बात की तो 0 से π/2 पे ये क्या है, पॉजिटिव है। अब π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में ग्राफ कहाँ है, π/2 से पाई के बीच में अगर मैं बात करूँ तो π/2 से पाई के बीच में देखो ग्राफ कहाँ पे है, नीचे की तरफ है, मतलब नेगेटिव वाई में है, नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, tan x वाई मतलब क्या है, tan x की वैल्यू तो है, तो ये क्या देगा मुझे, सेकंड क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, अगर मैं पाई से 3π/2 में जाऊँ, पाई से 3π/2 में, तो पाई से 3π/2 में ग्राफ कहाँ है, ऊपर है, ऊपर वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो tan x मुझे क्या देगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, पॉजिटिव। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π में अगर मैं जाऊँ तो वापस ग्राफ क्या होगा, इस तरह से दिखेगा ना मुझे। अगर मैं आगे लिखता यहाँ पे 5π/2, तो ये क्या होता है, यहाँ पे तो अनडिफाइन होता। ठीक है, फिर क्या दिखता है, इस तरह से मुझे दिखता। ठीक है, 2π पे 0 हो जाता, और यहाँ पे ये,
तो 3π/2 से 2π पे वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पर ग्राफ क्या होगा, tan x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ओके, तो tan x कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, अष्टक ASTC, इसका मतलब क्या था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो tan देखो नेगेटिव है। इसमें टक मतलब टी मतलब tan पॉजिटिव होगा। ओके, और सी मतलब कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। लेकिन tan की बात कर रहा हूँ तो tan यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, tan यहाँ पे पॉजिटिव, tan यहाँ पे नेगेटिव और tan यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ग्राफ से अपन को सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन क्या क्या हो सकती है, देखो डोमेन क्या क्या हो सकती है, ऑल रियल नंबर, लेकिन क्या नहीं लेना है, -π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, -3π/2 ये नहीं लेना। देखो क्यों, क्योंकि इस वैल्यू पे ग्राफ कहाँ है, अनंत पे है, और जो कि क्या है, अनडिफाइंड वैल्यू है। तो क्या करना है, ऑल रियल नंबर लेकिन इनको छोड़ना है। देखो ग्राफ भी यही कह रहा है कि सारे रियल नंबर लेकिन इनको छोड़ दो, तो वो वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन या फिर प्रांत। अब बात करते हैं रेंज की। तो ग्राफ से अपन को रेंज कैसे पता चलेगी, ध्यान देना। अब देखो जब मैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक एंगल दे रहा हूँ, या फिर 0 से लेके -इन्फिनिटी तक वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, एंगल दे रहा हूँ, तो मेरा जो है वो tan x हाईएस्ट वैल्यू कितनी दे रहा है, 0 से अगर मैं पाई तक चलो बात करूँ, π/2 तक भी जाऊँ तो 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। फिर पाई से अगर मैं बात करूँ 3π/2 तो 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्यों, क्योंकि π/2 पे तो अनडिफाइंड ही है, π/2 पे तो अनडिफाइंड ही है। तो मिनिमम वैल्यू तो दे रहा है ये माइनस नेगेटिव, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी दे रहा है, नेगेटिव। रेंज वही तो होती थी कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, कहाँ तक जा रहा है फंक्शन, और हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है, वो क्या होती थी, रेंज ही तो थी, ठीक है। tan x जो है हाईएस्ट वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है, तो tan x जो है मिनिमम वैल्यू लेगा -इन्फिनिटी और हाईएस्ट वैल्यू लेगा इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी को अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली अपन रियल नंबर ही तो बोलते हैं। रियल नंबर में सारा आ जाता है, माइनस अनंत से लेके अनंत तक की सारी संख्याएं। ओके, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, माइनस अनंत या फिर अनंत को बेसिकली मैं क्या बोलता हूँ, सिंपल आर, जो कि रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे देख लो रेंज, यहाँ पे ग्राफ से पता चलेगी कि रेंज ऑफ tan x या फिर tan x का प्रेशर क्या होती है, आर। कैसे पता चली, क्योंकि रेंज जो है tan x जो है हाईएस्ट वैल्यू कितनी ले रहा है, अनंत ले रहा है, और मिनिमम वैल्यू माइनस अनंत ले रहा है। ओके, तो ये tan x की रेंज होगी, ये होगी डोमेन। ओके, और tan x कहाँ का पॉजिटिव कहाँ का नेगेटिव होता है, ये भी अपन ने पता कर लिया। सिमिलरली cos x और sin x का भी आप ग्राफ से देख के पता लगा सकते हो कि sin x या फिर cos x फंक्शन जो है कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। ओके, तो tan x का ग्राफ अपन ने बनाना सीख लिया। तो अगला फंक्शन अपन लेते हैं cot x। उससे पहले अपन cos x और sin x के भी अपन क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अपन कैसे पता लगा सकते हैं, ग्राफ से। तो देखो यहाँ पे ये मैंने बना दिए 0, π/2, पाई, 3π/2। इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब 180 डिग्री। इसका मतलब 270 डिग्री। और ये मान लो 2π भी ले सकते हो, 0 और 2π कोइंसाइड करते एक तरह से। ओके, तो देखो जब 0 से π/2 की अगर बात कर रहा हूँ, तो 0 से π/2 में cos x का ग्राफ कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। तो मतलब उसने cos x ने कौन सी वैल्यू दी, पॉजिटिव वैल्यू दी। तो हमको पता ही है कि cos x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ cos की बात कर रहा हूँ, cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। तो cos देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। उसके बाद π/2 से अगर पाई में आओ, तो π/2 से पाई में जब गया तो ग्राफ कहाँ आया, वाई एक्सिस के नीचे आ गया, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे आ गया। मतलब क्या वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पाई से 3π/2, तो पाई से 3π/2, तो पाई से 3π/2 में भी ग्राफ कहाँ है, नीचे ये। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, 3π/2 से 2π में जाऊँ, मतलब 3π/2 से 2π में अगर बात करता हूँ तो ग्राफ कहाँ है, ऊपर है। ऊपर है मतलब क्या है,
पॉजिटिव। तो फॉर्मूले से ही पता है कि ASTC, तो कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, पता चल गया। सिमिलरली साइन एक्स की भी बात करते हैं कि साइन एक्स किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। ये कैसे पता चलता है, ग्राफ से। तो ग्राफ बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो ग्राफ अगर आपको बनाना आ जाता है तो आप बहुत इजी हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब चलते हैं साइन एक्स की तरफ। तो ये अपन ने बनाया था उस दिन साइन एक्स का ग्राफ। तो यहाँ पे अगर साइन एक्स की बात करें कि साइन एक्स किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल आप बता सकते हो। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180, ये हो गया 270 और ये हो गया 2 पाई या फिर 360। ओके, अब बात करते हैं, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो अब बात करते हैं साइन एक्स जो है वो कहाँ का नेगेटिव है। तो 0 से गया मैं π/2, मतलब 0 से 90 में गया। तो जब मैं 0 से 90 का ग्राफ देखता हूँ तो वो कहाँ पे मिलता है मुझे, ऊपर मिलता है। मतलब क्या वैल्यू दे रहा है, y की पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। y = 10x लिखूँ या फिर 10x की वैल्यू तो दे रहा है। ये क्या है, ग्राफ क्या बता रहा है, ये वैल्यू है किसकी, साइन एक्स की, 10x नहीं साइन एक्स। ओके, तो ये किसकी वैल्यू है, साइन एक्स की। कहाँ पे है, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो चलो पॉजिटिव है। ओके, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ है, π/2 से पाई, ये π/2 से पाई। ओके, तो π/2 से पाई में जब मैं गया तो ग्राफ कहाँ है, ऊपर ही है। तो साइन एक्स क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव ही दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ग्राफ कहाँ है, ऊपर ही है। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई से 3π/2। तो पाई से 3π/2 जब मैं गया तो उसमें मेरे को वैल्यू क्या मिली, उसमें मुझे वैल्यू मिली नेगेटिव। तो मतलब क्या हो गया कि साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, चलो अब मैं गया 3π/2 से 2 पाई, मतलब 270 से 180, 360। 3π/2 से 2 पाई, ग्राफ में भी जाऊँ 3π/2 से जब मैं 2 पाई पे गया तो मुझे वैल्यू क्या दे रहा है, नेगेटिव। मतलब क्या हो गया कि साइन एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, बताया था ना, ASTC। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो साइन एक्स जो फंक्शन है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये अपन ने ग्राफ से भी पता कर लिया। तो आज अपने पढ़ा tan x की डोमेन रेंज क्या होती है और ग्राफ क्या होता है, कैसे बनता है, वो अपन ने पढ़ा। तो एक बार वापस से रिवीजन करा देता हूँ कि tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। ठीक है, और cos x कभी 0 अगर हो गया तो tan x कहाँ पहुँच जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो cos x 0 कब होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका था जब अपन ने cos x पढ़ा था कि cos x कहाँ 0 होता है, x की अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर वैल्यू हो जाए, मतलब π/2 का विषम गुणांक अगर x होता है तब वहाँ पे cos x क्या होता है, 0। लेकिन यहाँ पे tan x में अगर मैं cos x को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो ये अनंत या फिर अनडिफाइंड या फिर अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, cos x नॉट इक्वल टू 0। जैसे अपन रैशनल नंबर में लेते थे P/Q में Q नॉट इक्वल टू 0 होता था अपरिमेय संख्या में, सिमिलरली वहाँ पे तो वहाँ पे cos नॉट इक्वल टू 0 लेना है। मतलब क्या नहीं लेना है, x की वैल्यू मुझे 2n+1 π/2 नहीं लेनी है। किस में से, क्योंकि x तो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। अब क्या नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। तो रियल नंबर में से ये वाली वैल्यू अगर मैं हटा दूंगा तो x जो होता है वो मुझे क्या देता है, tan x में x जो है वो मुझे क्या देता है, डोमेन या फिर प्रांत देता है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ tan x या फिर tan x की प्रांत कितनी हो जाएगी, r-2n+1 π/2। अगर रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होती है, सभी रियल नंबर सारी वैल्यू गेन कर सकता है ये, मतलब सारी वैल्यू ये ले सकता है। तो ग्राफ से मैंने बता दिया था कि देखो ग्राफ में देखो रेंज क्या होती थी, मिनिमम वैल्यू कितनी है उस फंक्शन की और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, कहाँ तक जाता है, वो उसकी रेंज हो सकती है या फिर परिसर। तो मिनिमम क्या, ग्राफ में देखो मिनिमम कितनी है, माइनस अनंत। सबसे छोटा नंबर क्या होगा, माइनस अनंत। और सबसे बड़ा नंबर कहाँ तक जा रहा है, ग्राफ अनंत तक। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज या फिर परिसर। फिर मैंने बताया था कि ग्राफ के अकॉर्डिंग ये जो tan x जो फंक्शन है वो
कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव, मतलब किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो 0 से π/2 में ये पॉजिटिव है, देखो 0 से π/2 में ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। फिर π/2 से π में ये क्या है, नेगेटिव। तो देखो π/2 से π में जब आगे बढ़ा तो ये ग्राफ कहाँ है, नीचे है, नेगेटिव है। फिर π से 3π/2, तो π से 3π/2 में देखो ग्राफ कहाँ है, ऊपर है, तो मतलब क्या है, पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। और 3π/2 से 2π में ग्राफ कहाँ है, 3π/2 से 2π में ग्राफ कहाँ है, नीचे ही, मतलब क्या है, नेगेटिव। तो 10x जो है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सब में क्या होता है, नेगेटिव। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे रखते हैं, ओके। तो होमवर्क क्या है, होमवर्क है रिवीजन, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है आपको, ग्राफ बनाना खुद से बनाना है, ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है, ओके। थैंक यू।